आज हम आपको पढ़ाएंगे प्राकृतिक प्रदेश एवं हिंदी। तो क्योंकि आपको पता है कि जो पृथ्वी हमारी है ये क्या है, हर जगह यहाँ की जलवायु, यहाँ की वनस्पति, यहाँ की मिट्टी एक जैसी है, जैसी नहीं है ना। कहीं तो मैदान है, कहीं तो पठार है, कहीं पहाड़ है, कहीं गर्मी है, कहीं जाड़ा है ना, कहीं बर्फ गिरता है। तो ये सब सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो प्राकृतिक प्रदेश के बारे में जो हमको जानना है, तो उससे पहले हम पिछली बार आपको बता भी चुके हैं पिछले पीरियड में कि प्राकृतिक प्रदेश का तात्पर्य क्या है। जब किसी विस्तृत क्षेत्र की जलवायु, सबसे पहले क्या होती है, वहाँ की जलवायु, जलवायु के बाद वहाँ की वनस्पतियाँ, वहाँ की मृदा माने मिट्टी, उसमें क्या पाई जाती है, एक विविधता पाई जाती है। तो उससे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रदेश। ठीक है, ये हमने पहले भी स्पष्ट किया था और फिर इसको बताते हैं कि प्राकृतिक प्रदेश क्या होता है। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि जो पृथ्वी के ताप कटिबंध हैं, इनके ऊपर चर्चा हम करते हैं। तो जो पृथ्वी के ताप कटिबंध हैं, इनको जो डिवाइडेशन में इनका किया गया, इनको जो बांटा गया है, तो ये क्या करते हैं, ताप कटिबंध जलवायु को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार पृथ्वी के ऊपर जो जलवायु पाई जाती है वो विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और जलवायु की विविधता के आधार पर हम इस पूरे ग्लोब पर इसको हम निम्न ताप कटिबंधों में बांट सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपका क्या है, ग्लोब है। क्या है ये, ग्लोब है। ऐसा जान रहे हैं ना, हमारी पृथ्वी किस तरीके से है, इसी तरीके से है, सबको पता है ना, हमारी पृथ्वी इसी तरीके से गोल। ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पर, जिस तरीके से आपको दिख रही है पिंक पिंक सी, ये क्या है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। इसे हम इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं और दूसरा नाम इसका विषुवत रेखा भी है। जैसा कि यहाँ पर हमने इसको क्या लिख के दिया है, भूमध्य रेखा दिया है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है विषुवत रेखा। इसको हम क्या कह सकते हैं, भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं। ये 0 डिग्री है। ये पूरे ग्लोब को देख रहे हैं आप, जो पूरी पृथ्वी हमारी है, इसको 2 भागों में बांटते रहे, क्योंकि यहाँ से इधर का जो भाग है वो नॉर्थ पोल कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एन का मतलब नॉर्थ माने उत्तरी ध्रुव, इसको हम पोल बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से जब आप दक्षिण की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको साउथ दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं साउथ। तो ये साउथ का मतलब, यस का मतलब यहाँ पर साउथ से है, साउथ का मतलब हिंदी में दक्षिण से है, और पोल का मतलब ध्रुव से है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो ये बात यहाँ तक की समझ में आ गई कि ताप गठबंधन को समझने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो भूमध्य रेखा है इसने पूरे ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अपर पार्ट नॉर्थ पोल कहलाया और ये इधर लोअर जो पार्ट है ये क्या कहलाया, साउथ पोल कहलाया, उत्तरी गोलार्ध। अब यहाँ से इन्होंने माना कि 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री तक, अब यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, जो हमारे भारत के बीचों बीच भाग से होकर गुजरती है, वो कर्क रेखा कहलाती है। यहाँ पर 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक, ये देख रहे हैं आप, ये 0 डिग्री है और यहाँ से ये 23.5 डिग्री है उत्तर, क्योंकि यहाँ से इधर का एरिया क्या हो जाएगा, उत्तर का हो जाएगा, और 0 डिग्री से इधर का एरिया क्या हो जाएगा, दक्षिण का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा ये वाला भाग, और 23.5 डिग्री इधर हमने क्या लिखा, दक्षिणी कर्क रेखा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा उष्ण कटिबंध का जोन हो गया। यानी यहाँ पर गर्मी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गर्मी ही रहती है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध कहा गया। क्या कहा गया, या ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं इसको, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इतनी गर्मी रहती है। गर्मी की वजह से ये एक जो हमारा जलवायु का ताप कटिबंध बन करके तैयार हुआ, इस ताप कटिबंध को हमने क्या कहा, क्या कहा हमने, उष्ण कटिबंध कहा। क्या कहा, उष्ण माने गर्म, कटिबंध माने जोन। ये जो हमारा जोन बन के तैयार हुआ, तो ये हमें पता होना चाहिए 0 से 23.5 डिग्री तक का जो क्षेत्र है ये हमारा क्या है, उष्ण कटिबंध। अब उष्ण कटिबंध की बात करते हैं, जिसको हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। यहाँ पर गौर से देखिए, अब उष्ण कटिबंध के अंतर्गत जो प्रदेश आते हैं वो हैं 4 प्रदेश, जिसमें से हमारे सिलेबस में जो हमको पढ़ना है वो क्या है, विषुवत रेखी प्रदेश। ये कौन सा प्रदेश है, विषुवत रेखी प्रदेश है।
भूमध्य रेखा के पास 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का क्षेत्र है। यहाँ की अपनी अलग क्लाइमेट की विशेषताएं हैं, क्योंकि यहाँ पर रोज बारिश होती है। 4 o'clock रेन बोलते हैं, 4 बजे की वर्षा कहते हैं। बहुत घने घने जंगल पाए जाते हैं और रहने वाले लोग आज भी यहाँ आदिवासी तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं। बीमारियों का घर है, क्योंकि रोज वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर क्या है, नमी की कमी नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा नमी होती है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये विषुवतरेखीय प्रदेश जो हमको पढ़ना है, ये आपको हम इसके बाद में पढ़ाएंगे कि आपके सिलेबस में क्या है, क्योंकि आपके सिलेबस में सारे प्रदेश नहीं दिए हुए हैं। अभी कुछ प्रदेश हैं, आप आगे कक्षा में जाएंगे तो आपको ये सारे प्रदेश पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि जो उष्णकटिबंध ग्लोब पर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक का ये क्षेत्र क्या है, उष्णकटिबंध है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई सबकी। और इसके बाद जब उष्णकटिबंध को हमने के अंतर्गत जो प्रदेशों का डिवाइडेशन किया गया, तो उसमें हमने 4 प्रदेश बांट दिए। दूसरा हमारा है सवाना प्रदेश, तीसरा हमारा क्या है, सवाना प्रदेश हो गया, मानसूनी प्रदेश हो गया। हम भारत में रहते हैं, भारत की हमारी जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है, हम मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और यह यहाँ पे मरुस्थलीय प्रदेश। तो इस प्रकार से हम 4 प्रकार के प्रदेशों का अध्ययन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, यहाँ तक की चीज समझ में आ गई। अब अगली तरफ चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं उत्तरी शीतकटिबंध। उत्तरी शीतकटिबंध इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि ये भूमध्य रेखा से उत्तर में है। क्या है, भूमध्य रेखा से उत्तर में होने के कारण इसको हम क्या बोल रहे हैं, उत्तरी शीतकटिबंध बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक की चीज समझ में आ गई। अब ये हमारा उत्तरी शीतकटिबंध है और ये नीचे सीधे भूमध्य रेखा के नीचे आ जाएंगे 23.5 डिग्री से जो 66.5 डिग्री तक का क्षेत्र है। ये क्या, यहाँ पर क्या है, 23.5 डिग्री है और यहाँ से 66.5 डिग्री है। इसके बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो देख रहे हैं दोनों तरफ, ये क्या है, ये दक्षिणी शीतोष्णकटिबंध है। यानी यहाँ पर शीतोष्ण का मतलब क्या हुआ, शीत और गर्मी दोनों चीजें हैं, गर्म भी है और ठंडा भी है। इसलिए इस प्रदेश को हमने क्या कर दिया, शीतोष्णकटिबंध में बांट दिया गया। अब इसमें कौन कौन से प्रदेश आते हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले इसमें जो आता है भूमध्य सागरीय प्रदेश। यहाँ पर फलों की खेती बहुत होती है। भूमध्य सागरीय में जो सबसे ज़्यादा फल होते हैं, पैदा होते हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पैदा होते हैं। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं इसमें घास के मैदान, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, कंपास वगैरह पढ़ते हैं। कंपास घास के मैदान है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के। तो ये चीज़ें जब हम पढ़ते हैं ना, तो ये घास के मैदान है, वहाँ पर लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं। और ठीक है, उसके बाद मध्य अक्षांशीय मरुस्थल जो ठंड में मरुस्थल हैं, और पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश, और उसके बाद पढ़ते हैं चीन तुल्य या सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश। तो ये प्रदेश आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो लेकिन इनके बारे में आपको इतना मालूम होना चाहिए कि शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेशों का अध्ययन करते हैं। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश का करते हैं, घास के मैदान का करते हैं, मध्य अक्षांशीय मरुस्थलों का करते हैं, पश्चिमी यूरोप तुल्य का करते हैं, और चीन तुल्य या सेंट लॉरेंस तुल्य का। अब तीसरी चीज आती है, जहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये ब्लू कलर का क्या है हमारे पास, जिसको हम देख रहे हैं, ये हमारा शीतकटिबंध है। क्या है, शीतकटिबंध है। और ये उत्तरी शीतकटिबंध है। क्या है, उत्तरी, क्योंकि ये भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ है, इसलिए इसको नॉर्थ ट्रेजिडिक जोन बोलते हैं, और ये उत्तरी शीतकटिबंध बोला जाता है। और ये दक्षिणी शीतकटिबंध है, यहाँ पे इसको हम देख रहे हैं। अब दक्षिणी से यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर 66.5 डिग्री से लेकर के जितना भी ऊपर का एरिया है, ये क्या है, ये शीतकटिबंध में आता है। और यहाँ पर 2 प्रकार के प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है, एक तो टुंड्रा प्रदेश और दूसरे टैगा प्रदेश। ये प्रदेशों का अध्ययन करेंगे तो यहाँ के मानव जीवन, यहाँ की खेती, यहाँ का व्यवसाय, यहाँ का लोगों का रहन सहन, इन प्रदेशों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो आपका सिलेबस है, आपके सिलेबस में भूमध्य सागरीय प्रदेश का अध्ययन करना है। ठीक है, कि भूमध्य सागरीय प्रदेश कहाँ से कहाँ तक हैं। ठीक है, और उसके बाद सवाना प्रदेश आपको पढ़ना है, ये पढ़ेंगे। दूसरा आपको पढ़ाएंगे सवाना प्रदेश। सवाना प्रदेश कैसे हैं, कहाँ तक फैले हुए हैं, वहाँ की वनस्पतियाँ क्या है। और उसके बाद फिर पढ़ते हैं मरुस्थल। ठीक है, ये मरुस्थलीय प्रदेश का अध्ययन करना है हमको। तीसरा प्रदेश जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। उसके बाद टैगा और टुंड्रा क्या पढ़ेंगे, टैगा और टुंड्रा पढ़ेंगे। ये टुंड्रा प्रदेश हैं
और ये टैगा प्रदेश है। ये नेक्स्ट टॉपिक जब नेक्स्ट डे हम पढ़ाएंगे तो आपको एक एक करके पढ़ाएंगे, लेकिन आज हम ऐसी आशा करते हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा कि ताप कटिबंध क्या होते हैं। उष्ण, शीतोष्ण और तीन प्रकार के ताप कटिबंध होते हैं, जिनके अंतर्गत हम ये निम्न जैसा कि हम देख पा रहे हैं बोर्ड पे, इन सारे प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं और इन प्रदेशों का अध्ययन करते हैं। इनकी अपनी विस्तार जब इनका पढ़ेंगे तो इनकी अपनी अक्षांशीय सीमाएं हैं कि किस अक्षांश से किस अक्षांश तक ये फैले हुए हैं। ये हम आपको जब इनका पर्टिकुलर पढ़ाना शुरू करेंगे प्रदेश के बारे में तो इनकी जलवायु या अक्षांशीय विस्तार जो है उसको हम आपको पूरा बताएंगे कि किस अक्षांश से किस स्थान तक विषुवत रेखीय प्रदेश है। जैसे भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है वो विषुवत रेखीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। इस तरीके से सारे प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। टैगा की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में हम बात करें तो 50 से 65 डिग्री के क्षेत्र के बीच का आता है। ये हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे। आज बस सिर्फ इतना था कि आपको ताप कटिबंध और उनके अंतर्गत आने वाले प्रदेशों के अध्ययन के बारे में हमने आपको